डेटा इंटरप्रिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वांट की बुक्स में भी हो सकता है, एफडीआई की अलग से बुक्स है आप लोगों के पास, उसमें भी यू विल फाइंड इट आउट। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। नाउ बेसिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन इट सेज, सबसे पहला जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो है बार ग्राफ विच दे आर टॉकिंग अबाउट। लेट्स सी एन एग्जांपल। क्या था, सैंपल गिवन है आप लोगों को एक। इट सेज a simple bar graph, the value of each parameter is shown as a separate bar. The bar graph can be used to analyze the same set of data in different ways. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बार ग्राफ्स होते हैं। वर्टिकल बार ग्राफ होता है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है, एंड यू हैव क्यूमुलेटिव बार ग्राफ, एंड देयर आर सो मेनी अदर वन। लेट्स सी इट वन बाय वन। अगर आपको ग्राफ देखना आ जाए एंड इफ यू कैन इजिली फाइंड आउट द नंबर्स, बाकी जो आपके बेसिक चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज है या फिर एवरेजेस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, वो सारे कंसेप्ट इसके अंदर यूज होने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट द बार ग्राफ वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ दिस बार ग्राफ टॉक्स अबाउट कंपेयरिंग कंपनी वाइज सेल्स फॉर ईच ईयर। द बार ग्राफ फॉर दिस वुड बी लाइक दिस। अब जो डेटा गिवन है वो आपको यहां दिया हुआ है ऊपर। 2012 में कंपनी ए 110, कंपनी भी 88। नाउ दिस डेटा विल बी इन करोड्स या जो भी होगा वो आप लोग को बताया जाएगा। सेल्स दी हुई है आप लोगों को। 2013 में 72 एंड 75, 14 में 91 91, 15 में 187, 16 में 85 एंड 105। अगर इसी डेटा को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ पे, तो कंपनी ए कंपनी बी जो ये आप लोग को इसके अंदर डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसको बोलते हैं लेजेंड्स। These rectangular vertical bars, it's a vertical bar graph. 2012 में कंपनी ए विद द डॉटेड वंस हैज समवेयर इन बिटवीन 100 एंड 120, अप्रोक्सीमेटली 110, बिकॉज डेटा आपको एग्जाम में कई बार नंबर्स नहीं दिए जाते, यू हैव टू अप्रोक्सीमेट, एस्टिमेट लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एस्टिमेट लगाना आना चाहिए। दिस इज बिटवीन 80 एंड 100, बट आपका जो 90 है वो अप्रोक्सीमेटली यहां पर होगा, तो ये 90 से थोड़ा सा नीचे है, मतलब 90 से हल्का सा नीचे होना चाहिए, 88 89 समथिंग। एंड दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड एट द टॉप। ये 110 है, ये 88 है, 90 नहीं है एग्जैक्टली। द सेम वे 60 और 80 के बीच में 70 अप्रोक्सीमेटली यहां पर आएगा, राइट। बट अगर हम बात करें डेटा के अंदर, ये 70 से ऊपर जा रहा है एंड दिस इज अबव 70 टू 80 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 75। तो आपको अप्रोक्सीमेशन लेके चलना है। यू कैन सी द 75 एंड 72। तो अप्रोक्सीमेशन से ही आपको यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली द नंबर्स आर एंड देन यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी आगे करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव द वर्टिकल बार ग्राफ की में इंफॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट होगी, कैसे हमें आइडिया लगाना है, आई थिंक दैट शुड बी क्वाइट क्लियर। उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। इज देयर एनी डाउट इन वर्टिकल बार ग्राफ? क्या कोई डाउट है? ओके, गॉट नो फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीबडी। अनिशा, डू वी हैव अ डाउट? ओके, नो, ग्रेट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। नाउ अब ये आपको सेम डेटा दे हैव शोन यू इन द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। दोबारा से वही कंपनी ए कंपनी बी, एंड यू हैव नाउ वर्टिकल जो आपके एक्स एक्सिस हैं उसके ऊपर अब आपके नंबर्स हैं, सेल्स है, और वाई एक्सिस पे अब आपके ईयर्स लिखे हुए हैं। नाउ दिस डेटा इज अगेन शोइंग द सेम नंबर्स। 2012 में अगर मैं बात करूं जो 110 के आसपास था, दिस इज बिटवीन 110 एंड 120, समवेयर इन बिटवीन, नियर टू दैट। ये 90 थोड़ा सा कम। तो दैट्स व्हाट आई कैन चेक। तो सेम डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 60 टू 80, तो 70 समवेयर हेयर होगा, एंड दिस इज जस्ट अबव 70 एंड दिस इज बिटवीन 70 एंड 80, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 75। I think horizontal bar graph should also be clear. Give me a poll for this also. Is this also clear?
Great, very nice. Now look at the further. अब next, अब सेम डेटा देखो, डेटा सेम है लेकिन सेम डेटा को कितने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अब उन्होंने कंपनी ए और कंपनी बी अलग कर दी, अब ईयर वाइज सबको अलग अलग लिख दिया। तो एक ही इंस्टेंस पे आप कंपनी ए को देख सकते हो कि ईयर वाइज उसकी कैसे ग्रोथ, जो सेल्स है वो किस तरह जा रही है। दैट यू कैन सी फ्लक्चुएटिंग, ना ये अपवर्ड ट्रेंड है ना ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। सो अब इसमें भी अगर हम देखें 110 के आसपास, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 75 एंड सो ऑन। तो दिस इज अगेन काइंड हाउ दे शो इट। नाउ अब करते हैं पहला क्वेश्चन। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ। पहला क्वेश्चन आपको कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। इंफॉर्मेशन क्या है भाई, पहले चेक करते हैं व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। द बार चार्ट which is down here shows the fertilizer production in 1000 tons, important information, by a company between 1995 and 2002. अब सबसे अच्छी बात क्या है, what is the best part, that they have show given you the numbers। उन्होंने सारे numbers आपको लिख कर दे दिए हैं। this is the best part you guys have। 95, 96, 97 and so on, तो आपको guess करने की जरूरत ही नहीं है, you have all the numbers with you। now let's look at the first question। the first question says, by what percentage did fertilizer production decline from 97 to 98। जो 97 से 98 है, इसमें फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कितनी डिक्लाइन हुई है, दैट यू हैव टू चेक। अब कुछ फॉर्मूलाज है, जस्ट गो थ्रू देम। कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, प्लीज राइट देम डाउन। जो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका परसेंटेज चेंज का है। अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो हाउ विल यू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज। द परसेंटेज चेंज इज एक्चुअली फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अगर आपको वैसे कंपेयर करना है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का कितना परसेंटेज है, देन वट एवर वी आर कंपेयरिंग, वो आएगा न्यूमरेटर में, एंड विद whom वी आर कंपेयरिंग, वो आएगा आपका डिनोमिनेटर में। अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100 टू फाइंड आउट द परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूलाज बहुत जरूरी हैं जो आपको पता होना चाहिए। नाउ द परसेंटेज चेंज दे सेड डिक्लाइन। अब चेंज का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस चेंज मीन। चेंज का मतलब है या इंक्रीज या डिक्रीज। अगर इंक्रीज होगा तब भी उसको चेंज बोलेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तब भी उसको चेंज बोलेंगे। लेट्स बैक टू द गो बैक टू द क्वेश्चन। The question which we have that says production decline हुआ 97 to 98। तो 97 में how much production I have, it is 60, and 98 में it is 45। so if I find out 60 minus 45, that is 15, divide by initial क्या है 1997, that is 15 by 60, multiplied by 100, 1 by 4, 4 into 25। तो जो मेरा आंसर आएगा दैट इज 25%। तो जो मेरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कितना परसेंट डिक्लाइन है, दैट इज 25%। दिस इज माय आंसर स्ट्रेट अवे। आई बिलीव दिस इज क्लियर। इज दिस क्लियर? गिव मी अ यस नो फॉर दैट।
Almost everybody said yes except one. Irene, look at the question number 2. Now let's talk about average. Now अब हमें एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो लेट्स गो बैक एंड लेट्स सी एवरेज के क्या फॉर्मूलाज है. नाउ एवरेज का जो फॉर्मूला है, द एवरेज दैट इज इक्वल टू sum of all the terms divide by number of terms. ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ये बड़े आराम से आपको जब एवरेज का टॉपिक कराएंगे तब कराया जा सकता है. अभी हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हमारे डीआई के क्वेश्चंस आराम से निकल जाएं. एक होता है आपका ओवरऑल एवरेज, जिसका फॉर्मूला होता है यही सम ही होगा. इसी तरह करेंगे लेकिन लिखने का तरीका अलग हो जाएगा. दैट इज नंबर्स इन ग्रुप 1, लेट्स से 2 ग्रुप्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑफ ग्रुप 1. अगर मैं सम का फॉर्मूला निकालूं एवरेज इनटू नंबर्स, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं आई विल गेट सम ऑफ टर्म्स. मेरा सम ऑफ टर्म्स आराम से आ जाता है. तो मैंने वही किया, सम ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप का सम आ जाएगा, प्लस सेकेंड ग्रुप का सम निकालना है मुझे, तो नंबर्स इन ग्रुप 2 इंटू एवरेज इन ग्रुप 2 एंड सो ऑन, कितना मर्जी आगे तक ले जाओ इसको, डिवाइड बाय numbers in group 1 plus numbers in group 2. Now this is the formula for overall average. Now let's go back to the question. मुझसे पूछा जा रहा है the average production of 96 and 97 was exactly equal to average production of which pair of the years. तो 96 और 97 में एवरेज है क्या, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा. Now 96 और 97, that is 40 plus 60, 100. Sum of terms 100 divide by 2. इनका जो एवरेज है दैट इज 50. अब सेम 100 दो और ईयर्स का सम बनता है जो एवरेज 50 बनेगा. तो कौन सा पेयर हो सकता है? 1995 25 के साथ क्या 75 है? हाँ जी है. तो एक पेयर तो बनता है 1995 के साथ 2001 का, 25 एंड 75, 100 बन गया, डिवाइड बाय 250 आ जाएगा. 40 के साथ कोई और 60 नहीं है, 60 के साथ कोई और 40 नहीं है, 45 को 100 बनाने के लिए 55 चाहिए, वो भी नहीं है, 65 को 35 चाहिए, वो भी नहीं है, 50 के लिए एक और 50 चाहिए, नहीं है, 75 को ऑलरेडी डन हो गया, 80 के लिए 20 नहीं है. दैट मीन्स सेम एवरेज सिर्फ इसी पेयर की आने वाली है, 1995 और 2001 ईयर की. दे गोना हैव द सेम एवरेज. दैट इज द आंसर ऑल्सो. इज दिस ऑल्सो क्लियर? More than 50% has given me yes till now. What about the rest? If there's any doubt, you guys can write in the public chat, or you guys can speak up. I have given you the mic also. If you guys would like to, you guys can just go ahead and speak anything. Once you log in through mic mode, you can do that. Okay, almost everybody said yes. Let's go to example number 3. Question number 3. What was the percentage increase in fertilizer production over the period? Now, over the period कहने का क्या मतलब है? ओवर द पीरियड मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. नाउ दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये सारे वर्ड्स के मीनिंग समझ आने चाहिए. कैलकुलेशन सबको आती है करनी, बट करना क्या है ये समझ नहीं आता एग्जाम्स में हमें. तो पता होना चाहिए करना क्या है.
ओवर द पीरियड मुझे पता करना है, तो परसेंटेज इंक्रीज, लेट्स गो बैक, ओवर द पीरियड मेरी क्या परसेंटेज इंक्रीज हुई है? नाउ ओवर द ईयर इफ आई चेक, मेरे पास 25 इन द बिगिनिंग है और एट द एंड ये 80 है। नाउ इंक्रीज का फॉर्मूला हमने यहां किया था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, डिफरेंस 80 माइनस 25 दैट इज 55 डिवाइड बाय इनिशियल व्हाट 25 multiplied by 100 to convert this into percentage, 25 into 4. Now 55 into 4 I get 220%. So that is my answer here. And this is the explanation you have. Is this also clear? क्वांट है, मैथ्स है, हर एक क्वेश्चन में पूछना जरूरी है, बिकॉज अगर डाउट रह गया इट गोना क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द एग्जाम। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक चीज हमें बेसिक से क्लियर हो, चाहे आपको आता है बट बेसिक एक एक वर्ड का समझ आना बड़ा जरूरी है आप लोगों को। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in which year was the percentage increase in production greatest compared to previous year? तो पिछले साल के कंपैरिजन किस साल में इंक्रीज जो हुआ है ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा हुआ है? लेट्स चेक दिस आउट अगेन। अब इसको आई थिंक दूसरे वाले उस पर लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो। 95 से लेकर 2002 तक जाना है, तो करने का एक तरीका है जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यू कैन इजिली डू इट। 1995, then 96, 97, 98, 99, 2000 year, then we have 2001 and we have 2002. I believe this was the one we had. Right. 25, 40, 60. This is 25, 40, 60. Then we have 45, 65, 50. 45, 65, 50. Then we had 75 and then we had 80. Now the question is quite simple. क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा उसने आपसे। दे आस्क्ड कि अगर मुझे ये कंपेयर करना हो कि किस ईयर में ये परसेंट इंक्रीज हाईएस्ट रहा है प्रीवियस ईयर से कंपैरेटिवली, तो मुझे कैलकुलेट, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इफ यू सी इन्होंने सारा कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। इफ यू सी दे हैव कैलकुलेटेड इट हियर, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, हम इसको एक छोटे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। नाउ पिछले साल से कंपेयर करना है, हियर आई कैन सी 25 से 40 द इंक्रीज इज 15, दैट मींस 15 by 25, दिस इज 40 is 60, राइट। तो 96 में जो इंक्रीज है 15 by 25 है, 97 में जो है वो 20 by 40 है। आई एम नॉट कन्वर्टिंग देम इनटू परसेंटेज, आई एम जस्ट टेकिंग फ्रैक्शंस। 98 में डिफरेंस इज 15 by 60, here I have 20 by 45, यहां पर जो डिफरेंस है वो है 15 upon 65, here we have 25 by 50 and here we have 5 by 80. I'm taking difference, sorry 75 and the previous year, simple. तो यहां डिफरेंस है मेरा 15 का, दैट आई पुट हेयर, यहां पे 20, यहां पर 15, और पिछला साल लिखते चले जा रहे हैं हम लोग, यहां पर यहां 20, यहां 15, यहां 25, यहां 5। नाउ अब मैं अगर सीधा सीधा देखूं, दिस इज 25, 15 by 25,
दिस इज 3/5, ये जो न्यूमरेटर है वो हाफ से ज्यादा है, दैट मीन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 50%। बिना मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्टली, आई एम जस्ट मेकिंग एन आइडिया। 5 का हाफ 2.5 होता है, उससे ज्यादा है। ये 1/2 है, मतलब ये पूरा 50 है। दिस इज 1/4, ऑफ कोर्स ये वैल्यू और कम जाएगी। ये 20/45, 45 का हाफ 22.5 होता है। नाउ 22.5 से लेस वैल्यू है, दैट मीन ये भी लेस देन 50 है। 15/60 ये भी लेस देन 60, लेस देन 50% है। दिस इज 1/2, ये पूरा 50 है। दिस इज 1/75, ये भी लेस देन 50 है। तो आई एम नॉट कैलकुलेटिंग एग्जैक्टली एवरीथिंग, मैं बस इतना चेक कर रहा हूं कि मेरी वैल्यूज जो हैं कितने परसेंट के आसपास आ रहे हैं। 50% हैव टेकन इट, दिस इज इक्वल इक्वल आ रहा है, ये सारे लेस है। दिस इज द ओनली वन विच इज हैविंग द मोर देन 50। सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है, दैट मीन 1996 इफ आई टॉक अबाउट 1996 ईयर वो ईयर है जब मेरा इंक्रीज मैक्सिमम हुआ है। तो मैं हर एक का परसेंटेज कैलकुलेट ना करूं, जस्ट टेक एन आइडिया एंड गिव द आंसर। इज दिस क्लियर? कि वी कैन जस्ट सेव आवर टाइम, बिकॉज एग्जाम्स में आपको टाइम सेव करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। जितने क्वेश्चंस टाइम उससे या तो उतना कम होने वाला है या उतना ही होने वाला है। दिस इज द वे हाउ यू कैन डू इट बिना कैलकुलेट किए, जस्ट टेक अ बेंचमार्क, नॉट डूइंग इट इमीडिएटली। Let's go back. The next question which we had here. The question number 5 with this will end the bar graph, normal bar graph, इसके बाद stacked bar graph चलेगा, उसको भी समझ लेंगे। कहता है in how many of the given years was the production of fertilizers more than the average production over the given period। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पूरे जितना भी आपका ड्यूरेशन दिया हुआ है आपको सारी एवरेज निकालनी है। तो द नंबर्स यू हैव ऑलरेडी ऑन द अदर शीट, इफ आई फाइंड आउट यू हैव द नंबर्स हियर, इन सब की एवरेज निकालनी है आपको। एवरेज निकालना बड़ा आसान है, आई बिलीव वी कैन इजीली फाइंड आउट। 5 5 10 5 5 20 0 2 रिमाइंडर 2 and 2 4 4 and 4 8 6 14 14 4 18 18 6 24 24 and 5 29 29 and 7 36 and 8 44 440 divide by 1 2 3 4 5 6 7 8 divide by 8. So the average comes out to be 8 into 5 40 55. This is the average। 55 से ज्यादा कितनी बार आया, एक यहां पर आया 60, एक 65, एक 75, एक 80, 4 टाइम्स। दैट मीन जो मेरा आंसर आने वाला है दैट इज 4 टाइम्स। सो इट वाज बाय ऑब्जर्वेशन द प्रोडक्शन वाज ग्रेटर देन द एवरेज वैल्यू इन 4 years। एवरेज के जो क्वेश्चंस होंगे, सॉरी जो बार ग्राफ के क्वेश्चंस होंगे या किसी भी डीआई के, पाई चार्ट होगा, लाइन ग्राफ होगा, टेबल्स होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके 3-4 टॉपिक से डिपेंड करते हैं, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो। इस पूरे बार ग्राफ में एवरेज और परसेंटेज के क्वेश्चंस थे। तो हमारे एवरेज और परसेंटेज बहुत अच्छी तरह में चाहिए जब हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं। शुड वी मूव फर्दर, आगे चलें? कंटिन्यू करें आगे? Okay, great. Let's see the next one. Now this is stacked और क्यूमुलेटिव बार ग्राफ। अब ये क्यूमुलेटिव वर्ड आप लोगों ने सुना होगा जब आप मीडियन निकालते थे। Let's see that. Now this is the example of stacked bar graph, क्यूमुलेटिव बार ग्राफ कह सकते हो उसको आप। कंपनी ए और कंपनी बी सेम डेटा यूज किया आपको ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 212 कंपनी है, 110 है, 88 आपकी कंपनी बी है, टोटल हो गया 198। अब चेक करो टच नहीं हो रहा, 200 से बिल्कुल जरा सा नीचे है, बिकॉज 198 बनता है। 2013 के अंदर 72 एंड 75 अलग अलग शो किया हुआ है, ये कंपनी ए है आपकी और ये कंपनी बी है। नाउ दिस इज अनदर वे टू शो द क्यूमुलेटिव बार ग्राफ्स। अब इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, कई बार क्या होगा नंबर्स नहीं दिए जाएंगे, तब आपको ये नंबर्स अपने आप आइडिया लगाना पड़ेगा। ये 110 है, ये अपना 198 199 है, उससे माइनस करोगे अपने आप 88 नंबर आएगा, अपने आप ये नंबर निकालने पड़ेंगे। तो तब आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। अगेन दे हैव मेड इट वेरी इजी फॉर यू इन द बिगिनिंग, बेसिक्स है क्योंकि,
बहुत इजी किया हुआ है, सारे नंबर्स आपको गिवन है, यू कैन चेक इट आउट, एवरी नंबर इज गिवन, अलग अलग दिया हुआ है इवन। लेट्स सी द क्वेश्चन किस तरह का आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, answer the following questions based on the information given. A car company produces 6 car models A to F, 6 कार मॉडल्स हैं A to F. The bar graph shows the number of models manufactured by it in 2 years. तो ये जो आपको दो अलग अलग साल में 2011 एंड 12 के अंदर A B C D E F सब ये लेजेंड्स हैं, ये सब लेजेंड्स के थ्रू आपको बताया गया कौन क्या है। तो दिस इज A B C D E F, ऊपर से शुरू किया हुआ इन्होंने। नाउ द क्वेश्चन दे हैव, अब इसमें सारी वैल्यूज गिवन है, तो ये आपके लिए बहुत इजी किया हुआ है। एग्जाम में हो सकता है वैल्यूज ना गिवन हो, ये कोई वैल्यू ना गिवन हो आपको एग्जाम में, ये पॉसिबल है। तो आपको अपने आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने आप चेक करना पड़ेगा। ये 50,000 1 लाख के बीच में, 75 से ऊपर जा रहा है, इट गोना बी समवेयर अराउंड 80,000 85,000, सब आइडियाज चलेगा आपका। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं। The first question says, what is the difference between total cars manufactured in 2011 and 12? अब टोटल कार्स के लिए तो मुझे अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए। Now this ends at 3,50,000 for company A, and this at the end talks about 4,50,000. तो टोटल कार्स में तो मुझे बाइफर्केशन की जरूरत है ही नहीं कि ए बी सी डी एफ कितना है, तो सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया 1 लाख, क्वाइट सिंपल। Next, the top 2 produced cars in 2012 contribute what proportion of total production? अब टॉप 2 कौन सी हैं इन 2012? राइट हैंड साइड वाला 2012 है। अब टॉप 2 कौन सी है बताया तो है नहीं, पर आप देख के आइडिया लगा सकते हो, आपको कैलकुलेट नहीं करना। आपको पता है एक तो सबसे ज्यादा बड़ा ये नजर आ रहा है आपको, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी का नजर आ रहा है। दूसरा अगर मैं नोटिस करूं, ये अगर ये नंबर्स नहीं भी गिवन है, आई कैन फाइंड आउट। दूसरा सबसे ज्यादा ये वाला एरिया मेरा सबसे ज्यादा कवर्ड है, क्योंकि ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में उससे ज्यादा है, और कोई भी एरिया दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में तक पहुंचा ही नहीं है। तो इन दोनों को अगर मैं टोटल कर दूं, आई गेट 1,57,500 प्लस 1,12,500 कम्स आउट 2,70,000, और टोटल कितना है 4,50,000। तो कितना बन गया? तो 2,70,000 डिवाइड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना परसेंट उसने पूछा मुझसे। These 4 zeros get cancelled. 9 into 3, 9 into 5, 5, 20. So 3 into 20, that means 60%. That is my answer. That is the answer. Calculations are here in front of you. This clear till here. आगे चलें। नाउ दे हैव परसेंटेज बार ग्राफ। अभी तक जो नंबर्स आपको नंबर्स दिए हुए हैं सारे के सारे, तो बड़े आराम से हुए जा रहे हैं क्वेश्चंस आपके। अब थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि ये सारे के सारे परसेंटेज है। क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग ग्राफ शोज अ परसेंटेज ऑफ कैटेगरीज ऑफ बुक्स पब्लिश्ड बाय अ कंपनी। द टोटल नंबर ऑफ कार बुक्स पब्लिश्ड इन 2004 4,000 है। लेट्स राइट इट हियर ओनली। तो 2004 के अंदर टोटल 4,000, 2005 के अंदर 5,000, 2006 के अंदर we have 6,000, and 2007 के अंदर we have 7,000 books. ये ओवरऑल है। नाउ दे सेड कि 2004, 5, 6, 7 में जो सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश का जो कंट्रीब्यूशन है, ये नंबर्स नहीं है, उसने बोला ये परसेंटेज है। तो इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब परसेंटेज है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स पब्लिश्ड ओवर द पीरियड। अब मुझे एवरेज भी चाहिए, कितनी बुक्स पब्लिश हुई ओवर द पीरियड,
एवरेज का फॉर्मूला अभी बताया था. नाउ एवरेज जो मैथमेटिक्स है दैट इज अ सेंटर वन. नाउ 40 प्लस 20 प्लस 45 प्लस 50 करूंगा, आंसर गलत हो जाएगा. दैट इज नॉट राइट. आई कांट टेक एवरेज ऑफ एवरेजेस. तो मुझे पहले ये नंबर्स निकालने पड़ेंगे. नाउ 40% ऑफ 4000, 40% ऑफ 4000 कितना होगा? अब देखो इसको भी करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है. 40% मुझे मालूम है 40/100 है. मुझे मालूम है नीचे दो जीरोस आनी आनी है और मेरे जो नंबर्स हैं उसमें भी दो जीरोस ऊपर हैं ही है, तो ये कट होने वाली है. मतलब मेरा सीधा सीधा आंसर आने वाला है 4 into 4. यहां पर भी अगर मैं नोटिस करूं 5000 लास्ट में दो जीरोस हैं, 6000 में लास्ट में दो जीरोस हैं, 7000 में लास्ट में दो जीरोस हैं. तो व्हाट आई कैन टेक ओनली प्री बिगिनिंग वाले दो नंबर्स, स्टार्टिंग के दो नंबर्स ले सकता हूं और मल्टीप्लाई करता चला जाऊं परसेंटेज से, मेरा आंसर होता शुरू हो जाएगा. दैट मींस 40% इज 40 into 40, मतलब ये 1600 है. 20 into 50, दैट मीन दिस इज 1000. मतलब मैं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा बाकी कुछ भी, आई एम जस्ट यूजिंग द ब्रेन. 45 into 60, दैट इज 45 into 2 90 होता है, तो ये 2700 हो गया. 50 into 70, दिस इज 3500 हो गया. कैलकुलेशन कितनी इजी होगी, फटाफट होगी. एवरेज नंबर क्या है जी? 1600 प्लस 1000 2600, 26 प्लस 27, that is 53, 53 and 35, that is 88. Now 8800 divided by 4 साल है, that means the average comes out to be 2200 books per year. That should be my answer. That is answer here. इन्होंने टेबल बनाया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज इमीडिएटली आई कुड डू इट. हमें सारा कुछ क्यों चाहिए, हमें तो सिर्फ मैथमेटिक्स चाहिए था. आई जस्ट डिड दैट और वहां से आंसर निकल गया. Is the method of calculation is clear कि how did we just quickly find out these numbers? क्या ये method clear है, कैसे हमने फटाफट इसको find out किया है? Let's look at the next question. Second question says, what is the difference between the number of English and social studies books published in 2004? Now 2004 के अंदर इंग्लिश और सोशल स्टडीज की बुक्स में डिफरेंस बताना है. अब ईयर सेम है तो मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी, मुझे टेबल नहीं चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. इतने नंबर्स निकालने की जरूरत नहीं है मुझे. डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सोशल स्टडीज और इंग्लिश की बुक्स चाहिए मुझे 2004 में. ये भी 30% है, ये भी 30% है. अब मेरे को सेम ईयर का मुझे पता है, बेस तो मेरा 4000 ही है ना, तो 30% ऑफ 4000, 30% ऑफ 4000, कुछ डिफरेंस आने वाला है क्या? नो. दैट मीन्स द आंसर गोना बी स्ट्रेट अवे जीरो, क्योंकि 30% ऑफ एक्स एंड 30% ऑफ एक्स सेम वैल्यू आने वाली है. डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो, दैट इज द आंसर स्ट्रेट अवे. क्वाइट सिंपल, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. 30% एंड 30% सेम था, और ईयर से अगर यही 30% यहां पे और यहां पे 30% होता 2005 का, तब आंसर जीरो नहीं आता, बिकॉज फिर मुझे कैलकुलेशन करना पड़ता, बिकॉज ये 4000 और 5000 हो जाता. आई होप दिस इज क्लियर. द लास्ट क्वेश्चन, विच एरिया इज शोन अ कॉन्टिन्यूस इंक्रीज? कॉन्टिन्यूस इंक्रीज का मतलब क्या है? स्ट्रेट इंक्रीज, कोई डिप नहीं होना चाहिए. इट कैन नॉट बी अ जिगजैग, ये नहीं चलेगा. वी नीड दिस कॉन्टिन्यूस इंक्रीज. तो कौन सी बुक ने हमें ये दिखाया ओवर द गिव कि वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रही है? अब कॉन्टिन्यूस इंक्रीज मैं टेबल पे फिर नहीं जा रहा हूं, बिकॉज हमने टेबल सोल्व किया ही नहीं है. हमें तो ग्राफ एग्जाम में बैठा हूं, टेबल तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने सोल्व ही नहीं किया, टाइम वेस्ट किया ही नहीं है उसके ऊपर. व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग नाउ? सबसे पहले मैं चेक करता हूं सोशल स्टडीज. सोशल स्टडीज 30 से 45% हुआ, 45 से 25% हुआ. नाउ परसेंटेज बढ़ता हुआ, क्योंकि देखो एक चीज बड़ी क्लियर है, ये जो नंबर है 2004 का 4000, 5 का 5000, 6 का 6000, 7 का 7000, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है. तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं वो तो इंक्रीज हो रहे हैं. तो अगर परसेंटेज इंक्रीज होगा दैट मीन दैट इज गुड, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है. बट अगर डिप होगा मुझे चेक करना पड़ेगा. नाउ 30 से 45 दैट इज एन इंक्रीज, दैट इज ओके. लेकिन 40 से 25, 45 into 40, दिस कम्स आउट टू बी, इफ आई कैलकुलेट 1800.
and this 25 of 6000 going to be 1500, तो मतलब ऐसा तो मेरा आंसर होगा ही नहीं, तो सोशल स्टडीज नॉट माय आंसर। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी चेक किया हुआ है, ये डिप है, तो ये भी आंसर नहीं है। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश इज द आंसर, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरा आंसर इंग्लिश हो गया। मैंने इंग्लिश के नंबर्स भी नहीं निकाले बिकॉज ऑप्शन मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स की है, तो मेरे पास कौन सा ऐसा बुक है दैट इज ओनली इंग्लिश shows a continuous growth, that is my answer। यहां पे हमारा बार ग्राफ खत्म है। Quite direct questions, let me know this is clear to you guys।